हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जानवरों में प्रजनन किस तरीके से होता है, कैसे वह अपने बच्चे देते हैं, है ना। तो कोई क्या करता है, कोई जानवर ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, कोई अपनी जैसे एक यंग वंस को डेवलप करते हैं, और ऐसे इसी तरह अलग अलग तरीके से जानवर होते हैं वह अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें हम बहुत सारे जानवरों के बारे में जानेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ लिविंग बीइंग इज दैट दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, है ना। तो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो फीचर होता है ना, इनमें विशेषता होती है लिविंग बीइंग्स में, है ना। सजीव जीव जंतुओं में वह क्या होती है कि वह कैपेबल होते हैं किसके लिए, प्रजनन करने के लिए। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जानवर अपने ही जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा अपनी ही तरीके का दूसरा जानवर बनाता है, बच्चा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। जो जानवर होते हैं वो 2 तरीके से प्रजनन करते हैं। रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन। तो कैसे करते हैं, इसमें फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके के प्रजनन में यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट या अकेले पेरेंट द्वारा क्या होता है, अपने बच्चे को जन्म दिया जाता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें यंग वंस होता है पर 2 पेरेंट्स से बनता है, ठीक है ना। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है हमारा एग लेइंग एनिमल्स। ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे, बर्ड्स, है ना, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड इंसेक्ट यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इसके बाद है हमारा टॉपिक है हमारा बर्ड्स, है ना। तो कैसे पक्षी कैसे करते हैं, तो चलिए हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जो जितने भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, वह एग देती हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड द मेक्स नेस्ट्स टू लेइंग देयर एग्स एंड राइज देयर यंग वंस। जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वह क्या बनाती हैं, वह नेस्ट या घोंसले बनाती हैं जहाँ पर वह अपने एग्स रखती हैं। एंड राइज देयर यंग वंस, और वहाँ उनके जो यंग वंस या छोटे छोटे चूजे उसमें से निकलते हैं। बर्ड्स कीप दैम वार्म बाय सिटिंग ऑन दैम, और वह उनको वार्म या गर्म करती हैं कैसे, उनके ऊपर बैठ के। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द एग वार्म इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। वह प्रक्रिया जिसमें वह अपने जो उनके एग्स होते हैं उनको वार्म करती है या गर्मी देती है, उसको क्या बोलते हैं, हम इंक्यूबेशन कहते हैं, है ना। ये लिखा है इंक्यूबेशन। इसके बाद है आफ्टर अ फ्यू डेज द एग्स हैव टू गिव यंग बर्ड्स। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो एग्स होते हैं उनमें से क्या निकलती हैं, छोटे छोटे सी यंग बर्ड्स या छोटे चूजे निकलते हैं। द यंग बर्ड्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स। रिजेंबल यानी कि समान। तो जो यंग बर्ड्स होती हैं वह कैसी होती हैं, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता जैसे ही दिखती हैं। द यंग बर्ड्स डू नॉट हैव फीचर्स फेदर्स ऑन देयर बॉडी। और जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, उनके पास फेदर्स या फन नहीं होते हैं, है ना, उनकी बॉडी पे। दे कैन नॉट फीड और लुक आफ्टर देमसेल्फ। वे स्वयं भोजन नहीं कर सकते हैं। सो वन और बोथ द पेरेंट्स फीड। तो
सिंगल मतलब एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स मिलके उनको खिलाते हैं। एंड लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करते हैं। दे डू दिस till the baby birds are ready to fly away and live on their own। और वे ऐसा कब तक करते हैं, जब तक उनके बच्चे हैं, चूजे हैं, वह रेडी ना हो जाएं फ्लाई करने के लिए या उड़ने के लिए, एंड लिव ऑन देयर ओन, और स्वयं रहने के लिए, अपना भोजन खाने के लिए ना हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए यहाँ पे हमें लाइफ साइकिल दी हुई है, किसकी, हैन की हमें लाइफ साइकिल भी दी हुई है, दिख रही होगी आपको। इधर एग है ना, तो एग में से क्या निकला, चूजा, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये हैन बन गया। हैन के बाद फिर इसने एक इसमें एग आया, फिर इसने एग को वो किया, और उसके बाद फिर उसमें से एग बाहर आया। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल्स की चलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स भी क्या देते हैं, एग्स देते हैं। तो रेप्टाइल्स लाइक स्नैक, रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं, स्नैक आते हैं, सांप आते हैं, टर्टल्स आते हैं, है ना, लिजर्ड, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये भी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, एग्स से, एग देते हैं। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेदरी और कैल्सियस सेल। उनकी जो एग की जो सेल होती है, बाहर वाली परत होती है, वह लेदरी रहती है, एक सेल से वह प्रोटेक्ट रहती है ना, सुरक्षित रहती है। एज अ रिजल्ट दीज एग्स डू नॉट ब्रेक वेन लेड ऑन द ग्राउंड, इसलिए जो उनके जो एग्स होते हैं वह ब्रेक या टूटते नहीं हैं अगर वह ग्राउंड में गिरते हैं तो। द एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द सन, और उन्हें जो गर्मी है वह कहाँ से मिलती है, वह सन से या सूरज से मिलती है। मोस्ट यंग वंस ऑफ रेप्टाइल्स स्टार्ट लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ सून आफ्टर दे हैक आउट फ्रॉम द एग्स, और इनके जो यंग वंस होते हैं या बच्चे होते हैं वह एग के बाहर से एग के अंदर से निकलने के बाद ही क्या करने लगते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ खुद ही स्वतंत्र रूप से जीने लगते हैं, है ना। समटाइम्स द यंग वंस आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वह इतने एबल नहीं होते हैं, है ना, इतने वो ऐसे नहीं होते हैं कि वह अपने आप को सुरक्षित रख सकें। एंड आर ईटन बाई द अदर एनिमल्स, और वह दूसरे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं या दूसरे जानवर उन्हें खा लेते हैं। देखिए हमें लाइफ साइकिल एलिगेटर की इधर दिख रही है, तो इसमें क्या है, एक एडल्ट एलिगेटर है, ये है, तो इसने क्या किया, इसने एग्स दिए, और इन एग्स ये ब्रेक हुए सूरज से वार्म लेने के बाद, मतलब गर्मी लेने के बाद सन से, उसके बाद इसमें से क्या निकला, बेबी एलिगेटर निकला, और फिर बड़ा हो के वह एडल्ट एलिगेटर बन गया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फ्रॉग। तो फ्रॉग भी क्या करता है, ये भी लेइंग एग्स, अंडे ही देता है ना। तो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस which means that they can live both on land and in water। जो फ्रॉग होते हैं या मेढक होते हैं वह कैसे होते हैं, वह एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस उन जानवरों को कहते हैं जो लैंड या ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। अ फ्रॉग lays eggs in a large cluster called स्पोन्स हैं। तो जो फ्रॉग या मेढक होते हैं वो जब एग्स देते हैं तो वह बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं, बहुत सारे देते हैं, जिसको स्पोन्स भी कहते हैं। इट लेस एग्स इन वाटर और वीट प्लेसेस, वह अपने जो एग्स या अंडे होते हैं वह पानी में या फिर गीले स्थानों पर, वीट यानी कि गीले, तो गीले स्थानों पर देते हैं। द एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक जेली एंड ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। तो जो उनके एग्स होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, उनके ऊपर एक थिक जेली, एक कोटिंग चढ़ी होती है, एंड ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर, जो उसको हेल्प करती है किसके लिए, पानी के ऊपर तैरने के लिए। द जेली मेक्स द लार्ज मास वेरी स्लिपी टू बी ईटन बाय द अदर एनिमल्स। जो जेली लाइक उसकी जो कोटिंग होती है, सेल होता है बाहर का, वह
वह इसलिए भी ज़रूरी होता है जिससे वह दूसरे जानवर उसको खा ना ले, उससे उसकी सहायता करता है। द एग्स ऑफ फ्रॉग डेवलप इनटू अ टैडपोल, और जो एग होता है फ्रॉग का वह किस में डेवलप हो जाता है या बदल जाता है, एक टैडपोल में। अ टैडपोल लुक्स लाइक अ फिश, जो एक टैडपोल होता है वह कैसा दिखता है, एक फिश की तरह, मछली की तरह दिखता है। इट हैज़ गिल्स टू ब्रीथ, उसके पास क्या रहती है, गिल्स रहते हैं सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए। अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स इट टू स्विम, उसके पास एक लंबी पूंछ भी होती है जो उसको तैरने में मदद करती है। एंड डज नॉट हैव लेग्स, और उसके पास पैर नहीं होते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या होता है, द टैडपोल स्टार्ट ग्रोइंग लेग्स, कुछ दिन बाद धीरे धीरे टैडपोल में से क्या जो लेग्स हैं या उसके पैर हैं वह वृद्धि करने लगते हैं, है ना। इसके बाद है हमारा अ टैडपोल ग्रो इनटू अ यंग फ्रॉग, जो टैडपोल होता है वह एक यंग मेढक में कन्वर्ट हो जाता है, वृद्धि कर जाता है। विच रिजेंबल इट्स पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी तरह ही दिखता है। स्लोली द यंग फ्रॉग ग्रोज इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, धीरे धीरे क्या होता है, जो यंग फ्रॉग होता है वह एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। एन अडल्ट फ्रॉग डज नॉट हैव अ टेल, और जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसके बाद टेल या पूंछ नहीं होती है। आपको इधर लाइफ साइकिल दिख रही होगी फ्रॉग की, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए ये अडल्ट फ्रॉग है, दिख रहा है आपको, इसने क्या दिए, एग्स दिए, है ना। इस एग से एम्बेरो बना, उसके बाद क्या हुआ, एम्बेरो से टैडपोल डिंग्स टू वाटर प्लांट, है ना। उसके बाद एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीथ, उसके बाद बाहरी, उसके बाद गिल्स आ जाते हैं सांस लेने के लिए। टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग, टेल उसको वृद्धि करने में सहायता करती है। फिर हिंड लेग्स अपीयर, धीरे धीरे उसके पैर दिखने लगते हैं। फिर क्या होता है, लिप्स फ्रॉम फूड स्टोर इन द टेल, और वह क्या करता है, अपनी पूंछ में अपने फूड को स्टोर करके रखता है। फ्रॉग लेग अपीयर, धीरे धीरे उसके पैर भी दिखने लगते हैं। उसके बाद टेल बिकम शॉर्टर, उसकी जो पूंछ है वह छोटी हो जाती है। यंग फ्रॉग, फिर एक छोटा सा बच्चा बन जाता है फ्रॉग का, उसके बाद वही बच्चा फिर से एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो है हमारा बटरफ्लाई, है ना। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ 4 स्टेज साइकिल, जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है वह कितनी, 4 स्टेजेस में होती है ना। द यंग वंस ऑफ अ बटरफ्लाई दैट हैक्ड आउट ऑफ द एग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट बटरफ्लाई, जो यंग वंस होता है ना, शुरुआती जो बच्चा होता है बटरफ्लाई का, वह बिल्कुल डिफरेंट होता है अडल्ट बटरफ्लाई से। दे लुक मोर लाइक वॉर्म्स, वह शुरुआत में कैसा दिखता है, वॉर्म्स जैसा दिखता है ना। एंड आर कॉल्ड कैटरपिलर और लार्वी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैटरपिलर या लार्वी कहते हैं। अ कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो रेपिडली, जो कैटरपिलर होता है वह पत्तियों को फीड करता है या उसका भोजन करता है और जल्दी से वृद्धि कर लेता है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ दिनों बाद, इट स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट कवरिंग इटसेल्फ विद अ कोकून, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, वह खाना बंद कर देता है। एंड स्टार्ट कवरिंग इटसेल्फ विद अ कोकून, और अपने आप को कवर करने लगता है एक कोकून से। एट दिस स्टेज इज कॉल्ड अ प्यूपा, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, या इस चरण को क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। इट टेक्स 1-2 वीक्स फॉर द प्यूपा टू डेवलप इनटू एन अडल्ट बटरफ्लाई, जो प्यूपा होता है वह 1 या 2 हफ्ते लेता है प्यूपा से क्या होने में, एक अडल्ट बटरफ्लाई बनने में। आफ्टर विच द प्यूपा बर्स्ट ओपन टू रिलीज द बटरफ्लाई, और फिर जो प्यूपा होता है वह टूट के या खुल के क्या रिलीज करता है, बटरफ्लाई निकालता है अपने अंदर से। इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल, जो ग्रासहोपर होता है और कॉकरोच होता है उनकी 3 स्टेज की या 3 चरण की लाइफ साइकिल
होती है। तो हमें इधर लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की दिख रही होगी। देखिए ये एडल्ट बटरफ्लाई है, इसने क्या दी, एग्स दिए, एन एग्स किस में कन्वर्ट होगा, कैटरपिलर में, फिर इसमें से लार्वा है ना, लार्वा या कैटरपिलर, इसके बाद ये प्यूपा बन गया, फिर प्यूपा टूट के इसमें से बस्ट होके इसमें से क्या निकली, बटरफ्लाई निकली। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे जानवर जो अपनी ही तरह यंग वंस को जन्म देते हैं, है ना। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। तो ऐसे जानवर जो अपनी ही तरीके के यंग वंस को जन्म देते हैं और उन्हें अपने ही मिल्क पिलाते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैमल्स कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, द यंग वंस डेवलप इनसाइड द बॉडी, वो यंग वंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ही वह जन्म लेते हैं या बनने शुरू होते हैं। ऑफ द बॉडी मदर, जो माता होती है, मदर होती है, उनकी बॉडी के अंदर वह डेवलप होने शुरू होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बर्थ के टाइम या जन्म के समय, दे आर फुली डेवलप, वह पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। देखिए आपको मदर एंड बेबी दिख रहा होगा, काऊ एंड काफ दिख रहा होगा, काऊ और उसका बच्चा, कैट एंड किटन दिख रही होगी, एंड डॉग एंड पपी दिख रहा होगा। इसके बाद है जो मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस, जो मैमल्स होती हैं वह अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करती हैं। दे फीड देम, वह उन्हें खिलाती हैं, क्लीन देम, उन्हें साफ करती हैं, एंड प्रोटेक्ट देम, और उन्हें सुरक्षित करती हैं, अंटिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, जब तक कि वह स्वयं अपनी देखभाल करना ना सीख जाए। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, जो ज़्यादातर मैमल्स होते हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं, हेयर, बाल होते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक मैमल्स, जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं वह कैसी मैमल्स होती हैं, एक्वाटिक या जलीय। दैट लुक लाइक फिश, जो कैसी दिखती हैं, मछली की तरह दिखती हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्फ, वह भी अपने ही तरह बच्चों को जन्म देती हैं। मैमल्स हैव वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, जो मैमल्स होती हैं उनका जो ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क होता है, वह वेल डेवलप्ड होता है। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे डॉग्स हो गया, कैट्स, एलिफेंट्स, डियर, लॉयंस, काउस, हिप्पोपोटामस, जेब्रास, मंकीज, रैबिट्स, बफेलोज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मैमल्स के। उसके बाद है ह्यूमन्स बीइंग्स आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल मैमल्स, और जो सबसे ज़्यादा यंग वंस डेवलप होता है वह किसका होता है, वह ह्यूमन बीइंग्स का होता है, मानव का होता है। इधर लेफ्ट स्नो में एक हमें दिया हुआ है, कंगारू हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस, जो कंगारू होते हैं उनमें एक थैली या पाउच होता है जहाँ पर वह अपने बच्चे को रखते हैं। एनिमल्स दैट कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउच आर कॉल्ड मार्सुपिल्स, जो ऐसे जानवर जो अपने बेबीज को उस थैली में रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मार्सुपिल्स कहते हैं। इस तरीके से हमने डिफरेंट एनिमल्स या जानवर हैं उनके डिफरेंट रिप्रोडक्शन सिस्टम को देखा कि कौन किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू।